और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है ये। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए जल्द ही भारत और पाकिस्तान फिर से बातचीत की मेज पर बैठे। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस बात पर सहमति बन चुकी है कि आतंकी घटनाओं से बातचीत को नहीं रोका जाएगा। फिर से सुनिए, आतंकी घटनाओं से बातचीत को नहीं रोका जाएगा। दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत के लिए तारीख का ऐलान अगले 10 दिन में हो सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संजीव, अब जबकि ये साफ हो चुका है, पाकिस्तान ने बहुत भरोसा दिलाया, हमने एतबार करने की कोशिश भी की, लेकिन दरअसल मसूद अजहर को गिरफ्तार तो क्या, हिरासत में तथाकथित प्रोटेक्टिव कस्टडी में भी नहीं लिया गया। जैश के जो संदिग्ध थे उनको भी धर दबोचा नहीं गया। उसके बावजूद हम बातचीत के लिए क्यों तैयार हैं? ऐसा क्या कहा है पाकिस्तान ने, ऐसा क्या भरोसा है? दरअसल जो बातें आप कह रहे हैं, चर्चा इसी बात पर हुई और ये समझा गया कि अगर इन सब बातों की वजह से हम बातचीत को टाल देते हैं तो आतंकी अपने मंसूबों में सफल हो जाते हैं। वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बातचीत को रोक देते हैं। इसीलिए किसी भी आतंकी कार्रवाई से बातचीत के सिलसिले को पूरी तरह से रोक दिया जाए, ये उचित नहीं होगा, भारतीय पक्ष का ये मानना है। ऐसे में जबकि पाकिस्तान आज की तारीख में पूर्व से बिल्कुल उलट रवैया अपनाते हुए थोड़ी संजीदगी दिखा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की धरपकड़ करे। कुछ खबरें भी हमारे पास आई हैं, कुछ प्यादों को ही सही लेकिन जैश ए मोहम्मद की गिरफ्तार किया गया है। तो इन तमाम बातों में कहीं न कहीं पाकिस्तानी पक्ष की संजीदगी दिखाई पड़ती है। तो क्या संजीव, आप इतने सालों से विदेश मंत्रालय को ट्रैक कर रहे हैं, एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है इंडो पाक रिलेशंस में कि आप आतंकी गतिविधियों को और बातचीत को डीलिंक कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। देखिए, आतंकी गतिविधियों और बातचीत को डीलिंग नहीं किया जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि आतंक की घटनाओं से आप प्रभावित होकर बातचीत को बंद न करें। तो डीलिंग हो गया। बातचीत में आखिरकार आतंक की ही बातचीत होनी है। बातचीत में ये नहीं होना है कि आतंक को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बातचीत हो। नहीं, पर आतंकी गतिविधियां भी होती रहे और बातचीत भी होती रहे, ये तो नई चीज हो गई। अब इस पाकिस्तान की जो संजीदगी है, क्या वो हकीकत में तब्दील होती है? आने वाले दिनों में क्या वो इस तरह से आतंकियों को कब्जे में ले पाता है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि शायद बातचीत के टेबल पर तय होंगी। लेकिन अगर बातचीत को खत्म कर दिया जाए हर आतंकी घटना के बाद, तो ये सोल्यूशन नहीं है, ऐसा मानकर फिलहाल विदेश मंत्रालय और भारत सरकार चल रहा है। 26/11 भी हुआ, उसके बाद भी भरोसा दिया गया था। अब पठानकोट की वारदात, उससे पहले दीनानगर की वारदात। तो क्या यहां ट्रैक 2 में या अंदर खाने कोई एतबार, कोई भरोसा दिया गया है? कोई बात कही गई है कि वी नीड सम टाइम पाकिस्तान की तरफ से? क्या इस तरह की कोई बात आई है? अंदर खाने से कोई खबर मिली हो? देखिए, यही बात है कि 26/11 की जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी तक खत्म नहीं हो पाई थी कि पठानकोट की घटना हो गई। अब पठानकोट की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रही है। अब ऐसे में जबकि पाकिस्तान की तरफ से एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आनी है, यहाँ पर वो अपनी तहकीकात करेगी। इन सब चीजों के मद्देनजर क्या बातचीत को स्टॉल करके रखा जाए, ये एक समस्या थी। दोनों एनएसएज लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत चल रही है, यहाँ की फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे भी बातचीत फोन पर चल रही है। और तय यही किया गया है कि ये इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता रहेगा और अगर दोनों देश राजी हैं, अगर संजीदगी दोनों तरफ से है, तो फिर आतंकी घटनाओं को कंट्रोल करने का तरीका भी बातचीत ही है। और शायद यही वजह है कि एक बड़ा कदम उठा रही है भारत सरकार यहाँ पर।